क्या आप नहीं दे पाएंगे वोट? कहीं आपका नाम लिस्ट से गायब तो नहीं? वोटिंग का हक छीन तो नहीं जाएगा? तो सिर्फ 5 मिनट में अपनी सारी गलतियां सुधारें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकतंत्र में वोट डालना सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची में हो। अक्सर देखा गया है कि लोग वोट डालने तो जाते हैं और पता चलता है कि उनका नाम लिस्ट से गायब है या जानकारी गलत हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो घबराइए नहीं। आज हम आपको वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने या अपनी गलती सुधारने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर क्यों जरूरी है अभी नाम चेक करना। दरअसल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधारने की एक अंतिम तारीख होती है जो चुनाव की घोषणा से पहले ही तय की जाती है। अगर आप उस तारीख तक ये काम नहीं करते हैं तो आप इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे और इसलिए तुरंत आपको अपनी जानकारी लेनी होगी, अपनी जानकारी चेक करनी होगी। आप ये काम 3 मुख्य तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन तरीका। ये सबसे आसान और तेज तरीका है। वेबसाइट पर जाएं। आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि NVSP की वेबसाइट पर या मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO बिहार की आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं। नया नाम जोड़ने या वोटर ID के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 6 को चुनें। अगर आपका नाम लिस्ट में है लेकिन नाम, पता, जन्मतिथि या फोटो जैसी कोई गलती है और उसे सुधारना है तो फॉर्म 8 को चुनें। फॉर्म में अपनी पूरी और सही जानकारी भरें, जैसे कि आपका नाम, जन्मतिथि, पता, परिवार के सदस्य का नाम और अपनी फोटो। आपको अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड या कोई अन्य ID प्रूफ और पते का प्रमाण यानी कि एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। सबमिट करें और रसीद लें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी, इसे जरूर डाउनलोड करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर सुरक्षित रखें। इससे आप अपने आवेदन की स्थिति यानी कि स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे। अब इसी कड़ी में आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है वोटर हेल्पलाइन ऐप। आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके भी ऊपर बताई गई पूरी प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में आपके पास तीसरा जो तरीका है वो है ऑफलाइन का। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO के कार्यालय या फिर चुनाव कार्यालय में जाए। वहां से फॉर्म 6 या फिर फॉर्म 8 प्राप्त करें। फॉर्म भरकर उसके साथ अपने ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की कॉपी जमा कर दें। BLO आपके दस्तावेजों को वेरीफाई करेगा और आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन आवेदन, इसके बाद आपके क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO आपके दिए गए पते पर आपके घर आकर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच यानी कि वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपके द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 ये कानून वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, काटने और संशोधन की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हर योग्य नागरिक को वोट देने का मौका मिले। अगर आपका आवेदन रद्द हो जाता है या आपको कोई आपत्ति है तो आप इस पर अपील कर सकते हैं। आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24A के तहत जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपनी पहली अपील कर सकते हैं। अगर आप अपनी पहली अपील से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि CEO बिहार के सक्षम दूसरी अपील कर सकते हैं। तो वहीं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की आखिरी तारीख को हमेशा ध्यान में रखें और उससे पहले ही आवेदन कर दें। ऑनलाइन आवेदन के बाद रजिस्ट्रेशन यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर हमेशा संभाल कर रखें। आवेदन में गलत जानकारी देने से आपका आवेदन रद्द हो सकता है। सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्दी होने की उम्मीद है और नवंबर के महीने में मतदान हो सकते हैं, तो इस चुनाव में वोट देने से ना चूकें। अभी अपनी वोटर लिस्ट चेक करें और बताई गई प्रक्रिया का पालन करके अपना नाम जरूर जुड़वाएं या उसमें कोई सुधार है तो उसे भी करवाएं। यह आपके और आपके लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।